नमस्कार दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो ब्लूटूथ को कैसे बनाया जाता है, उसकी वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उसको ब्लूटूथ को बनाने के लिए एक 6283 के बोर्ड से मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स की जरूरत होती है उनको सभी को मैं बारीकी से आपको इसमें बताऊंगा। जैसे एक ये बोर्ड है जिसके अंदर यहाँ पे ये 6283 आईसी यूज की गई है, ये ऑडियो बोर्ड है, इसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, ये एक ब्लूटूथ की कंप्लीट प्लेट मार्केट में मिलती है, ठीक है ना, स्पेयर पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के जहाँ मिलता है वहाँ ये कंप्लीट मिलती हैं। ठीक है, कैबिनेट भी वहीं मिल जाएगी, ये सभी कैबिनेट के हिस्से हैं। ठीक है, इनके अलावा जैसे यहाँ पे 12 वोल्ट से चलाने के लिए आउटसाइड से भी, जैसे बैटरी वगैरह चलाने के लिए ये सब मिलते हैं। इसके अलावा ये एक स्पीकर को बाहर से चलाने के लिए भी सॉकेट होता है। ठीक है, वॉल्यूम विथ ऑन ऑफ, वॉल्यूम वॉल्यूम, और ये एक स्विच होता है। ठीक है, स्लाइड स्विच कहते हैं इसको। तो इस स्विच में जैसे अंदर और बाहर का स्पीकर चलाने के लिए ये यूज किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी बारीकी से एक एक चीज को मैं इस पूरे वीडियो में समझाऊंगा। इस बोर्ड में 6283 आईसी यूज की गई है, जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ठीक है, अब इस आईसी के बारे में जानते हैं। आईसी की पिनें कैसे गिनी जाती है और कितने पिन की है ये। ठीक है, आईसी को पिन गिनने के लिए जो ये कट का जो निशान बना हुआ है, इधर से इसको गिना जाता है। ये जैसे 1 नंबर पिन है। ठीक है, ये 1 नंबर पिन है, ये टोटल 12 पिन है। ठीक है, इसका जो 12वीं पिन है, यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। ठीक है, और जो 6 नंबर की पिन है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो पिन है यहाँ पे नेगेटिव पावर सप्लाई दी जाती है। ओके, और जो 2 नंबर की जो पिन है, इस पिन स्पीकर की है। ठीक है ना, ये कंडेंसर सीरीज में लगा के स्पीकर को वायर जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके जो ऑडियो की जो पिन है वो 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 नंबर की जो पिन है ये ऑडियो की है। तो इस आईसी में यही पिनें इस्तेमाल होती हैं। ये आईसी इस बोर्ड में जो लगी है, इसमें इसको एक चैनल ही यूज किया गया, इस साइड का ही। ठीक है ना, इस साइड का नहीं किया गया, यानी कि ये एक स्पीकर चलाने में सक्षम है, यानी ये स्टीरियो नहीं है, मोनो है बोर्ड। ठीक है ना, अब इधर थोड़ा आपको बता देते हैं इसकी वायरिंग कहाँ कैसे होगी। तो ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे 012 के जो ट्रांसफार्मर से जो सेकेंडरी वाइडिंग से जो वायर आएंगे 012, वो यहाँ और यहाँ लगे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह एक ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ठीक है ना, अब ये ब्रिज रेक्टिफायर अगर नहीं जानते हो तो इसकी भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो 4 डायोड से ये बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये जो 4 डायोड हो गए, ठीक है, 4 डायोड। ठीक है, अब इसमें क्या है, जिस साइड में रिंग होती है ना इसकी डायोड के, जिस साइड में रिंग होती है एक सिल्वर कलर की जो ये रिंग होती है, ये जो देख पा रहे हो ना, ये सिल्वर कलर की रिंग, ये जो सिल्वर कलर की रिंग जो है इसको कहते हैं कैथोड, और दूसरे सिरे को एनोड कहते हैं। यानी कि डायोड के जिस हिस्से पे सिल्वर कलर की रिंग होती है, ब्रिज रेक्टिफायर 4 डायोड से मिलकर बना होता है। डायोड के जिधर रिंग होती है सिल्वर कलर की जो है, उसको कहते हैं कैथोड, और डायोड के जिधर रिंग नहीं होती है उसको कहते हैं एनोड। ओके, इधर पॉजिटिव वोल्टेज निकलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये रिंग रिंग साइड वाले 2 डायोड को यूं रखा। ठीक है,
यानी कि इधर ये रिंग है, ठीक है ना, इधर भी ये रिंग है, जो रिंग साइड वाले को यूं रख दिया। फिर डायोड के ये भी रिंग वाली है ना, ये इनको भी ऐसे रख दिया, ठीक है। अब क्या करना कि जिधर रिंग है उनको आपस में जोड़ दो, ठीक है, और जिधर रिंग नहीं है इनको भी आपस में जोड़ दो। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के 0 12 है वो वायर लगा दो, ठीक है। इधर से प्लस वोल्टेज निकलेंगे और इधर से नेगेटिव। मतलब इस चीज को दिमाग में फिट कर लो, चाहे इसमें या अन्य किसी भी प्लेट में कैसे भी डायोड लगाए हुए हो, डिजाइन से अलग अलग तरीके से लगा देते हैं, ठीक है ना, तो उनको समझने में दिक्कत आती है। लेकिन ये फार्मूला याद कर लो कि कैसे भी लगा होगा तो आप समझ जाओगे। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। इस डायोड की रिंग, इस डायोड की रिंग, इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है। ये जो दो डायोड है इनके जिधर रिंग नहीं है उस हिस्से को मिला दो, ठीक है। अब इस डायोड का एक हिस्सा और इस डायोड के एक हिस्से को इधर मिला दो, इस डायोड के हिस्से को मिला दो इससे इधर से, यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसफार्मर 0 12 दे दो, ठीक है। तो इस साइड जो रिंग वाला हिस्सा है ये, जिसे हम कैथोड कहते हैं, इधर से प्लस वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई निकलेगी, ठीक है। और जिधर ये रिंग नहीं है इस साइड से नेगेटिव वोल्टेज निकलेंगे। बस इस फंडे को याद कर लो, चाहे ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे भी लगे होंगे आप इजीली समझ जाओगे, या कि कहाँ पे कौन सा वायर लगेगा और कहाँ से कौन सी सप्लाई निकलेगी। अब यहाँ देखिएगा, इसमें ये जो दोनों जो रिंग वाले जो डायोड हैं ये इधर आके यहाँ पे इस जगह पे हैं, ठीक है ना, देखो। तो ये हो गई इसकी पॉजिटिव, ठीक है। ये यहाँ पे इस आईसी के 12 नंबर लेग पे चला गया ट्रैक, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे रिंग वाला हिस्सा है डायोड का, ठीक है। ये है इसकी नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पर बिना रिंग वाले डायोड का हिस्सा है जो कि ये देखिए, ये और ये, यानी कि ऐसे ही बनाया हुआ है ना। ये रिंग वाला प्लस, तो ये देखिए ये रिंग वाला जो है ये इधर दोनों को जोड़ दिया, और ये यो प्लस ये 12 नंबर पिन पे चला गया, ठीक है ना। बिना रिंग वाले दोनों को ये वाला और ये वाला बिना रिंग का हिस्सा है इधर, और इधर लग गया, और ये नेगेटिव टर्मिनल है जो कि आपके कंडेंसर से भी आप देख लीजिएगा, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे ही 0 12 इस और इस जगह पे तार लगा देंगे तब इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ऑन हो जाएगी। इस प्रकार से आप इजीली समझ गए होंगे ब्रिज रेक्टिफायर किसे कहते हैं और कैसे लगे रहते हैं। 6283 के बोर्ड में वायरिंग करने से पहले थोड़ा पेपर पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये आईसी 12 पिन की होती है। इसमें 2 नंबर की जो पिन है वो स्पीकर की है, एक कंडेंसर सिरिंज में लगते हुए स्पीकर में चला जाता है। कंडेंसर का जो प्लस वाला जो सिरा है 2 नंबर की पिन में होगा, और माइनस वाला स्पीकर को चला जाता है, ठीक है। 5 नंबर की ऑडियो की पिन है जो कि अपने इस वॉल्यूम के सेंटर पे लगेगी वायर, ठीक है। और 12 नंबर की जो पिन है, ठीक है ना, इसकी जो 12 नंबर की पिन इस साइड में है, ठीक है। ये पॉजिटिव पिन है सप्लाई के लिए, प्लस 12 वोल्ट सप्लाई के लिए, और नेगेटिव इसकी जो है नेगेटिव इसकी 6 नंबर पिन से इसको माइनस सप्लाई आईसी को दी जाती है। अब इसकी वायरिंग करते हैं। ये इसका वॉल्यूम का सेंटर पे जाने वाला वायर जोड़ रहा हूं, ठीक है। मैंने इसमें वायर लगा दी है, जैसे ये ग्राउंड का है, ठीक है ना। ये जो ना ये नेगेटिव जो है लाइन आ रही है या ग्राउंड का है,
ये ऑडियो का है, जो वॉल्यूम के ऑडियो वाला जो ये है ना वाइट, इसको तो यहाँ सेंटर में देना और वॉल्यूम को इस साइड यूं रख के और राइट हैंड साइड में ग्राउंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वायर उसमें जाएगा एफएम और उसके ब्लूटूथ वाली प्लेट में, और ये हैं स्पीकर के वायर। एक ग्राउंड होता है स्पीकर में, दूसरा कंडेंसर के द्वारा आता है, जो कि आप यहाँ देख लीजिए। है ना, ये पिन 2 नंबर पे एक कंडेंसर लगा, उसके नेगेटिव जो और है ना ये लेग, उससे स्पीकर का वायर जाता है। जैसे ये कंडेंसर है, ठीक है ना, इस कंडेंसर का जो नेगेटिव टर्मिनल है ना ये वाला, तो इससे ये स्पीकर का वायर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के हो गए, ठीक है, और यहाँ पे स्पीकर के हो गए, और अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लगाने हैं। लेकिन ये एक 7805 उस ब्लूटूथ को वोल्टेज देने के लिए ये भी लगाना होगा। ठीक है, ये 7805 एक आईसी होती है, ठीक है ना, ये भी लगानी है। तो इसमें हिटसिंग भी लगती है, लेकिन मैं इसमें हिटसिंग नहीं लगूंगा, मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगा, लगा के बताता हूँ आपको। ये 7805 एक रेगुलेटर आईसी है जो कि 5 वोल्ट को स्थिर करती है। ये नंबर दिख गए, ठीक है। अब इसका क्या है वो आपको मैं पहले पेपर पे बता देता हूँ। जैसे हम इसको यूं रखेंगे ना सामने, तो इसकी जो 1 नंबर की जो पिन है, इस 1 नंबर की पिन पे इनपुट यानी कि अपन 12 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, और 2 नंबर की जो पिन है ये ग्राउंड होती है, यानी कि ये जो सेंटर की जो पिन है ना लेग, ये ग्राउंड होगी। ठीक है, और 3 नंबर से अपने को आउटपुट 5 वोल्ट मतलब मिलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्लेट में लगाता हूँ। 7805 को मैंने रेगुलेटर आईसी को इस तरह यहाँ इजी प्लेट पे लगा दिया। क्या है कि जो 1 नंबर इनपुट है ना, ये आईसी की 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई पिन है, यहाँ पे मतलब 12 वोल्ट आते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 नंबर को इससे मतलब जोड़ दिया। ये ग्राउंड है सेंटर, जो ये सेंटर देख रहे हो ना, ग्राउंड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पावर सप्लाई है। ये जो कंडेंसर है ना, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। ठीक है, इसी की दूसरी वाली लेग यहाँ पे है। ठीक है ना, इस कंडेंसर पे प्लस 12 वोल्ट आते हैं। ठीक है, अब इधर से अपने को 5 वोल्ट निकलेंगे इस लेग से। ठीक है, थर्ड लेग से। ठीक है, तो अभी मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा। मैं ट्रांसफार्मर के वायर जोड़ देता हूँ इस पे। यहाँ पे जो ये जो है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला, खाली इस पे और इस पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी रेड कलर वाले प्राइमरी है और ये वाले सेकेंडरी है, वायर हैं जो इनको मैं जोड़ के और 5 वोल्ट की सप्लाई आपको बताता हूँ। अब इसके 5 वोल्ट आपको मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक रॉड है जो अपने यहाँ सेंटर में लगाएंगे नेगेटिव पे। ठीक है, और इस पे 5 वोल्ट आएंगे, जो कि आप मीटर में देखना। चार 4.96 यानी लगभग 5 वोल्ट। ठीक है, अब अपना ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई वायरिंग। ठीक है ना, और इसका अब जैसे ये ऑडियो की जो मतलब इसकी जो ऑडियो प्लेट है ना, ये इसको ऑडियो प्लेट कहते हैं। इसकी कंप्लीट वायरिंग हो गई, और यहाँ पे जैसे हम ये वाली ले गए वॉल्यूम की, इस पे मतलब सिग्नल उस ब्लूटूथ की प्लेट से मिलेंगे, तब इसमें आवाज आएगी। अभी मैं इसमें जैसे चिमटी टच करता हूँ, देखना ये स्पीकर में इस टाइप की आवाज आती है। ठीक है ना, ये मैंने इसमें ये वाला यहाँ पे ये एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब ये जो ब्लूटूथ की प्लेट है इसकी वायरिंग आपको बताते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे इसके जैसे ये यूं है, ठीक है, इस टाइप के बाद की है ये,
अब इसको हम जैसे ही यूं पलटेंगे तब वो इसके पीछे जो ये लिखा हुआ है ना, ये है 7805 से थर्ड पिन से जो 5 वोल्ट निकल रहे हैं वो यहाँ आएंगे, ये वाला ग्राउंड होगा, ठीक है ना। और ये है एक लेफ्ट ऑडियो का पिन, ठीक है, ये राइट ऑडियो की पिन है, और ये ग्राउंड है, और ये एंटेना है, ठीक है। और ये इधर एक सॉकेट के द्वारा वायरिंग होती है। इस वायरिंग को भी मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे इस वॉल्यूम की इस वाली लेग पे जो इसके ब्लूटूथ प्लेट जो है, इस प्लेट से जो लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो के वायर आ रहे थे उन दोनों को मैंने मिला के लगाए, क्योंकि जो ये ऑडियो प्लेट है, ऑडियो इसमें मतलब सिंगल स्पीकर के लिए ही इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों ही वायरों को, लेफ्ट और राइट ऑडियो को मैंने यहाँ पे वॉल्यूम के दोनों को मिला के इस पे लगा दिया, ठीक है। और इसका ये जो एक ग्राउंड है, ये वायर ग्राउंड होगा। ग्राउंड वाले वायर जो ये ब्लूटूथ की जो प्लेट है, इससे जो ग्राउंड का वायर था, तो मैंने यहाँ वॉल्यूम पे एक जो ग्राउंड का वायर आता है प्लेट से, मैंने इसी जगह लगा दिया है। अब मैं इसके जो ये प्लस और माइनस के जो वायर हैं, इनको सप्लाई के लिए ब्लूटूथ प्लेट के सप्लाई के लिए देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख पा रहा ना, ये रेड रेड लंबी लंबी लकीर लाइन देखिएगा, एक वायर में लंबी लंबी लाइन है, एक में छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। जिसमें वायर में लंबी लंबी लाइन है, ये नेगेटिव का है, और जिसमें छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, ये पॉजिटिव वायर है। मैं इनको लगा के उसके बाद बताता हूँ। 7805 आईसी के जहाँ से 5 वोल्ट आउट होता है ना, वहां पे मैंने एक कंडेंसर लगाया जो 100 यूएफ 16 वोल्ट का है, ठीक है ना। ये फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक लगाया है, ठीक है ना। ये इसकी प्लस वाली जो लेग है वो जहाँ 5 वोल्ट 7805 से आउट होंगे वहां लगाया है, और एक लेग को यहाँ ग्राउंड किया है मैंने, ठीक है। और ये अब इसकी पूरी वायरिंग हो गई है। मैं इसको आपको ऑन करके यानी चला के बताता हूँ। ये ठीक है ना, ये तो ये हो गया ब्लूटूथ मोड, ठीक है। अब इसको अपन मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको गाना चला के नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ है गाना चलाना, ठीक है। अब इसको मैं बॉडी में फिट करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसमें अब आप अपन चाहें कि बास ट्रबल यूज करें तो वो भी अपन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा। बास ट्रबल को बताने कनेक्शन बताने से पहले मैंने स्पीकर के आउट और इनसाइड के स्पीकर के कनेक्शन किए हैं, वो कैसे किए हैं वो बता देता हूँ आपको। जो प्लेट से जो स्पीकर के जो वायर आ रहे थे ना, ये इनको इस स्विच में, यानी कि इसमें 3 इस साइड में है लेग और 3 इस साइड में है। सेंटर वाली लेग पे जो प्लेट से जो वायर आ रहा था, एक वायर को मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरे वायर को मैंने इस साइड में लगा दिया सेंटर में, ठीक है। अब वो आउटसाइड के स्पीकर चलाने के लिए ये जो नीचे वाली लेग है इनसे मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना, आउटसाइड का स्पीकर चलाने के लिए, ठीक है। और इन साइड के लिए चलाने के लिए मैंने ऊपर वाले से जोड़ दिया, जो कि ये वायर इस स्पीकर से मैंने जोड़ दिया। अब अपन जैसे इस स्विच को देखिएगा, ये नीचे की साइड करेंगे तो बाहर का स्पीकर चलेगा, और ऊपर की साइड करेंगे तो अंदर का स्पीकर चलेगा। अब मैं आपको बास ट्रबल के कनेक्शन कैसे करते हैं वो बताता हूँ, है ना। ये बास और ट्रबल के कनेक्शन कैसे करते हैं, क्या लगता है, वो चीज़ें बताता हूँ। मैं इनको फिट करके फिर बताता हूँ। इसकी वायरिंग को पहले आप पेपर पे देखिएगा, बास ट्रबल की को, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे ये वॉल्यूम है, ठीक है। जो हमारे उस बोर्ड से जो ऑडियो का वायर जो आ रहा था, ठीक है, सेंटर में साइड वाला जो वायर है, इसमें ब्लूटूथ के जो सिग्नल का जो वायर आ रहा था ना, लेफ्ट और राइट, वो यहाँ लगा रहा था सिंपल में, तो जिसमें बास ट्रबल नहीं है उसमें, ठीक है। अब बास ट्रबल करने के लिए क्या है, 104 कोड नंबर की एक पेपर कंडेंसर होता है, वो लगाना होगा, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है।
एक लेग वॉल्यूम की इसमें चली जाएगी और दूसरी लेग ट्रबल में चली जाएगी और एक ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। इसी जो ये वायर आ रहा है यहीं से एक 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगे सेंटर में दे देंगे, ठीक है, और एक पीएफ इन दोनों लेगों पे लगा देंगे बाज के, ठीक है। फिर यहाँ से जो ब्लूटूथ का जो सिग्नल वाला वायर जो था वो आ रहा है वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। और इस जैसे कि ये है, ठीक है, ये ट्रबल है तो ट्रबल में ये 104 वोल्ट का पीएफ लगा है, ठीक है। तो इस पीएफ से ये जो वायर है ये सीधा यहाँ वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। और ये एक सेंटर में हो ही गया। अब यहाँ पे ये 4.7 का रेजिस्टेंस है, ये 4.7 का रेजिस्टेंस बाज के यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। ये जो साइड का वायर है ये अपने जो ब्लूटूथ का जो सिग्नल वाला वायर है उसमें चला जाएगा। ये बस सिंपल है, इतना सा ही है। एक बार थोड़ा इसको पेपर को अच्छी तरीके से देख लेना, ये बहुत इजी है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। अब मैं इसको लगा के वायरिंग करके आपको इसमें बताता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, ठीक है ना। ये कनेक्शन जो ये पेपर है ना ये इसके अकॉर्डिंग किए हुए हैं, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ये पूरे यहाँ पे बास और ट्रबल के मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर रखे हैं, ठीक है। ये इधर मैंने नॉब वगैरह वॉल्यूम कस लिए और इस पे नॉब वगैरह सब लगा दिए, ठीक है। अब मैं आपको इसको ऑन करके बताता हूँ। देखिए अब मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। बस ये कंप्लीट है करीब करीब। बस ये जो स्पीकर है इस ये लगा हुआ है इनसाइड का ये, और आउटसाइड के लिए मैंने ये लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ा स्पीकर लगा रखा है ये वाला, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, कंप्लीट है। बस इसके कैबिनेट के कवर लगाना है और इसको फिट कर दो, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।